मुजफ्फरपुर जिले में इन दिनों बेलगाम हो चुके अपराधियों ने एक बार फिर पुलिसिया इकबाल को खुली चुनौती देते हुए आज सोमवार की दोपहर करीब 1 बजे दिन के उजाले में अहियापुर थाना क्षेत्र के सबसे व्यस्तम इलाका कहे जाने वाले बाजार समिति रोड पर अज्ञात बाइक सवार अपराधियों ने सरेआम गोलीबारी करते हुए एक प्रॉपर्टी डीलर प्रभाकर सिंह नामक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। बेखौफ अपराधियों ने प्रभाकर सिंह को ताबड़तोड़ 3 गोलियां मारकर मौके पर ही मौत के घाट उतार दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी आसानी से वहां से भाग निकले। इस सनसनीखेज वारदात से न केवल उस क्षेत्र में हड़कंप मच गया बल्कि स्थानीय कारोबारियों और आम लोगों के बीच भारी दहशत का माहौल बन गया है। मिली जानकारी के अनुसार प्रभाकर सिंह मूल रूप से गायघाट के बिरुआ के रहने वाले थे, जो वर्तमान में अहियापुर में रह रहे थे। दोपहर के समय सड़क से गुजर रहे थे और इसी दौरान पहले से घात लगाकर उनके इंतजार में बैठे बाइक सवार अज्ञात अपराधियों ने उनका पीछा किया और ओवरटेक करके उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। अपराधियों ने प्रभाकर सिंह को पीछे से निशाना बनाया, जिससे वे लहूलुहान होकर मौके पर ही गिर पड़े। अपराधियों ने ताबड़तोड़ 3 गोलियां प्रभाकर सिंह के शरीर में उतार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय थाना की पुलिस दलबल के साथ मौके पर पहुंची, जिसके बाद स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मुजफ्फरपुर एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा स्वयं दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य एकत्रित किए हैं और एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया है। पुलिस आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगालने में जुटी हुई है। दिन दहाड़े हुई इस हत्याकांड ने शहर की कानून व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दूसरी तरफ परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और इलाके में तनाव को देखते हुए पुलिस बल की भारी तैनाती कर दी गई है। लेकिन पुलिस प्रशासन पर यह सवालिया निशान बन गया है कि दिन के उजाले में कोई अपराधी आकर दिन दहाड़े किसी व्यक्ति को गोली मारकर मौके से फरार हो जा रहा है। इस पूरे मामले पर एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने बताया कि पुलिस मामले की सघनता से जांच कर रही है। प्रथम दृष्टया यह जमीन कारोबार से जुड़े विवाद का भी प्रतीत हो रहा है। पुलिस उस एंगल पर भी काम कर रही है। उनके द्वारा बताया गया कि पुलिस को कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं, जिन पर काम किया जा रहा है। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए एक विशेष टीम का गठन कर दिया गया है और जल्द ही उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। आज अहियापुर थाना अंतर्गत 1 बजे के आसपास प्रभाकर सिंह नामक व्यक्ति की अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। इस संबंध में एक विशेष टीम का गठन किया गया है और हम लोग हर बिंदु पे जांच करेंगे। घटनास्थल का भी जो पीओ प्रिजर्व किया गया है, एफएसएल को बुलाया गया है और लगातार कार्रवाई की जा रही है। कुछ हम लोग को इनिशियल लीड मिला है और हम लोग उस पर काम कर रहे हैं और हर बिंदु पे जांच करके अपराधियों को पकड़ा जाएगा। मृतक का क्या नाम है सर? उनका नाम प्रभाकर सिंह। क्या करते हैं वो? अभी जो प्रारंभिक जांच हुई है वो ज़मीन का कुछ कारोबार करते थे और हम लोग आगे अन्य बिंदुओं पे जांच कर रहे हैं। उनका मुख्य जो निवास है वो गायघाट थाना अंतर्गत आता है और यहाँ भी उनका मकान है। तो हम लोग दोनों जगह स्थानीय थाना से पूछताछ करके आगे जो अगर कार्रवाई करेंगे। स्थानीय लोगों ने क्या जानकारी दी? अभी तक चूँकि 1 घंटा पहले ही घटना हुई है तो पूछताछ चल रही है, तो हम लोग उनके परिजनों का बयान दर्ज करेंगे और फिर आगे कार्रवाई करेंगे। बाइक सवार ने गोली चलाया? अपराधी जो प्रारंभिक जांच हुई उसमें बाइक से ही थे और 2 की संख्या में बताया जा रहा है। लेकिन इसमें जो हर बिंदु पे जांच के बाद ही पूर्णतः जो क्लैरिटी आ पाएगी। कितनी गोली लगी है फिर उन्हें? 3 गन शॉट की बात आ रही है, लेकिन उनका इन्क्वेस्ट के बाद विधिवत पोस्टमार्टम कराया जाएगा। उसके बाद अगर स्पष्ट कर पाना संभव हो पाएगा। यहाँ पे हम लोग जाँच कर रहे हैं, उसके बाद एफएसएल की टीम आ रही है, उसके बाद हम लोग उसकी पुष्टि करेंगे। बारे में कुछ डिटेल पता चल पाया है? उनका नाम प्रभाकर सिंह है, 45 वर्ष के थे, गायघाट के रहने वाले हैं। यहाँ पे उनका मकान है और प्रारंभिक जांच में बताया गया कि ज़मीन का वो कारोबार करते थे। रीजन हो सकता है ज़मीन विवाद में ही हत्या? इस पे कंफर्म करना थोड़ी जल्दीबाजी होगी। हम लोग हर बिंदु पे जांच करेंगे। सबसे पहले परिजनों का बयान आवश्यक है, उसकी कार्रवाई के बाद हम लोग कंफर्म कर पाएंगे। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।